जैसा कि मैंने कल पर्वतों के बारे में बात की थी, आज मैं मस्तिष्क रेखा के बारे में चर्चा करूंगा, हेडलाइन के बारे में। हेडलाइन जो ये रेखा होती है, जीवन रेखा के ऊपर ये रेखा इस तरह से चलती है, ये हेडलाइन की श्रेणी में गिनी जाती है, मस्तिष्क रेखा कहते हैं इसको। तो इसके अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात करूंगा, कोई चिन्ह है उसके बारे में बताऊंगा, उसका क्या रिजल्ट होता है, और कोई दूसरी लाइन अगर इसमें मिल रही है या ये किसी दूसरी जगह से शुरू हो रही है, कहीं से ऊपर से या जीवन रेखा से मिल करके या और ऊपर से, तो इसका क्या रिजल्ट होता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से डिटेल में आज मैं चर्चा करूंगा। और इसके बाद अगला है हेडलाइन, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। दो चीजें अगर समय मिलेगा तो मैं ब्रेसलेट लाइंस की भी बात करूंगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। जो मस्तिष्क रेखा है, हेडलाइन उसके बारे में, इसको शीर्ष रेखा, मस्तिष्क रेखा, हेडलाइन के नाम से जाना जाता है। इसके और भी कई नाम होते हैं। तो इससे जो है व्यक्ति की विचारधारा, उसकी सोच, उसका बौद्धिक स्तर, जो बौद्धिक क्षमता है, इंटेलिजेंस, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो पामिस्ट है वो जान सकते हैं उसके बारे में। और ये जैसे अलग अलग स्थानों से आरंभ होती है, स्टार्टिंग अलग अलग होती है, तो इसका डिटेल में बताऊंगा, मैंने बताया है। और अगर ये अच्छी नहीं है तो, या इसमें कोई क्रॉस है, कट है, तो ये मेंटल इलनेस या इंजरी इसको दर्शाती है, इसको प्रकट करती है। इससे वहां से देख सकते हैं किसी को, अगर कोई मेंटल इलनेस है, हेड प्रॉब्लम है, हेड इंजरी कभी होगी या हुई है, वो भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं हेडलाइन। ये इतनी छोटी सी रेखा होती है, लेकिन इसमें पूरे जीवन का, व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का, उसके जीवन में जो घटनाएं मस्तिष्क से संबंधित, हेड से संबंधित जो चीजें वो सारी इसमें अंकित होती है। तो ये बहुत ही विशिष्ट रेखा मानी जाती है। और इसका एक एक चिन्ह, एक एक जो इसकी लंबाई और गहराई, और जो लाइट है, हल्की है, गहरी है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। इन सब चीजों पर विचार किया जाता है। छोटी है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके ये 8 प्रकार की मानी जाती है। इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। प्रकारों का तो विवरण नहीं मैं तब मैं बताऊंगा, लेकिन इसका इसका नाम कई है, जैसे वराटिका, मृगीकृत, कुमुखी, विराट, विभूति, पांसुला, इस तरह से 8 नाम दिए गए। सुभद्र देहा, नागी, मृगी गति, इस तरह से ये नाम है। तो ये अलग अलग है, लेकिन यहाँ मैं चर्चा करूंगा कि इसमें कोई चिन्ह है, उसका ही महत्व होता है चिन्हों का, या कोई और रेखा मिल रही है, ये कहाँ शुरू हो रही है, तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा आज करेंगे। पहला पॉइंट होता आता है शीर्ष रेखा पर। अगर शीर्ष रेखा, हेडलाइन और लाइफ लाइन, अगर ये दोनों के बीच में कम दूरी है, जैसे यहीं से शुरू हो रही है, इससे मिल करके, तो ये शुभ माना जाता है। ऐसे लोग वकील, अभिनेता, धार्मिक उपदेशक या अभिनेता हो सकते हैं। लेकिन इनके जो ये पास होती है, तो इसमें इनको जब ये दोनों रेखाएं मिली होंगी, जीवन रेखा और हृदय जो हेडलाइन है, शीर्ष रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये दोनों मिली होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति जल्दबाज होता है, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेता है। तो ये व्यक्ति का अच्छा मानसिक स्तर तो दिखाती है, लेकिन उसमें जल्दबाजी का भी प्रकटीकरण करती है कि वो जल्दबाज होगा। तो ये बहुत अच्छी श्रेणी में नहीं आती है। और ऐसे लोग, दूसरी चीज होती है कि ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, और ये अपने काम जल्दी जल्दी से करते हैं। और उसके बाद में आज मैं मैडम की बात मानूंगा, ये मैं इरेज करता चलूंगा, कल मुझसे थोड़ा सा गलती हो रही थी। थैंक यू सर। जी मैम, वेलकम। तो इसके बाद अगला आता है दूसरा पॉइंट। शीर्ष रेखा पर अगर कोई, हेडलाइन पे अगर कोई स्क्वायर है या कोई चतुर्भुज है या कोई आयत है, रेक्टेंगल है, तो वो किसी, अगर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्क्वायर है, और इसी एज में यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है जीवन रेखा में, तो क्या होगा कि उसको हेड इंजरी होने की संभावना होगी, या उसको इंजरी होने की संभावना होगी। लेकिन हेडलाइन पर अगर ये स्क्वायर बन रहा है सेम जगह, इसकी जितनी दूरी यहाँ है इतनी दूरी यहाँ पर है, तो इसका क्रॉस ये उसका दुर्घटना दिखा रहा है, ये जीवन रेखा पर ये दुर्घटना
आप देखेंगे कि कोई एक्सीडेंट इंजरी है वो चीज, लेकिन किस वजह से ये आप नहीं रीड कर पाएंगे। जीवन रेखा में आप ये तो बता सकते हैं कि ये है, लेकिन अगर यहाँ पे हेड लाइन में इसी जगह ये स्क्वायर बना है तो आप ये पकड़ सकते हैं कि इसमें इनकी ज्यादा मतलब एक्सीडेंट होगा, लेकिन ये सुरक्षित बच जाएंगे। सुरक्षित क्यों बचेंगे? ये स्क्वायर है यहाँ पर तो वो अपना रिजल्ट देगा। या ये स्क्वायर यहाँ भी हो, जैसे इसके आगे है, यहाँ भी स्क्वायर बना है, क्रॉस है, फिर ये स्क्वायर बना है, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आपका जो ये योग है इस एज में करीब ये एज होगी 22 की स्पैन होगी है। तो वहां आप बता सकते हैं कि इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज आएंगे या मेडिकली अनफिट होंगे तो हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षित रहेंगे, मतलब जीवन आगे रहेगा। तो ये चीज, तो ये स्क्वायर का जो हेडलाइन में स्क्वायर होता है वो सुरक्षा करता है, सुरक्षा कवच। जो स्क्वायर है, चतुर्भुज है, या आपका रेक्टेंगल है, आयत है, ये सुरक्षा कवच की श्रेणी में आते हैं। कहीं भी अगर हैं तो व्यक्ति की सुरक्षा करेंगे वो। लेकिन ये आपको चिन्ह और जगह भी देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कभी मैं केवल हेडलाइन की बात कर रहा हूँ, तो उसके क्या रिजल्ट होंगे मैं ये बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है, अगर किसी की डबल जीवन रेखा, हृदय रेखा, सॉरी ये मस्तिष्क रेखा डबल है, दोहरी होने पर उसकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। जैसे कि दोहरी है कि ये यहाँ से अगर ये निकल रही है और एक लाइन इसी में ब्रांच ये यहाँ से निकल करके इस तरह से जा रही है, इसकी भी अलग अलग रिजल्टिंग होती है। अगर ऊपर की तरफ जा रही है इससे तो उसका रिजल्ट अलग होगा, उसका जो प्रभाव होगा वो मंगल से रिलेटेड होगा। मतलब कि उसमें जैसे कि मंगल के जो गुण होते हैं, मंगल वन में अगर जा रही है तो उसके मंगल वन के जो गुण होते हैं वो इसमें और जुड़ जाएंगे मस्तिष्क रेखा में। जैसे कि जुड़ जाएंगे कि वो व्यक्ति अपने लिए सोच रहा है, या कोई कोर्ट इश्यूज है, जैसे ये चीजें मंगल रेखा से होती हैं, तो उसमें वो और दिमाग लगाएगा, या और मतलब बुद्धि उसकी उसमें चलेगी। और इसमें अगर ये इस अगर यहाँ पर मून माउंट पे जा रही है तो ऐसा व्यक्ति कला, किसी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, कला प्रवीणता उसके अंदर आएगी। कोई म्यूजिक का है, एक्टिंग का है, वो सब उसमें डेवलप हो सकते हैं। और उसकी इच्छा शक्ति, ऐसे लोग अगर डबल हेडलाइन है तो ऐसे लोग दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक होते हैं। उनकी इच्छा शक्ति जो उन्होंने ठान लिया उनको करना ही करना है। तो इस तरह से रिजल्टिंग इसकी बदलती है। कहाँ पर है वो भी हम देखेंगे, किस ओर जुड़ रही है। अगर ये स्टेट है तो उसके रिजल्ट अलग होंगे, और ये मून माउंट की तरफ जुड़ रही है तो कला से संबंधित उनके अंदर कोई होगी। और ये मंगल पर्वत की ओर जा रही है तो ये उसमें जैसे मैंने बताया कि कोर्ट इश्यूज है उसमें, वो और मतलब उनका दिमाग शातिर तरीके से चलेगा कि और मैं क्या कर सकता हूँ, या और मैं किस तरह से, जो कोई मेरे साथ गेम खेल रहा है या मुझे परेशान कर रहा है तो मैं कैसे उसको परेशान कर सकता हूँ, या उसको और उस परेशानी को वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इन चीजों में वो और अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। और अगला पॉइंट है, दोनों हाथों में शीर्ष रेखा टूटी हो तो हिंसात्मक आघात या घटना से सिर में चोट लगती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हेडलाइन ऐसे है और इसमें फिर ये गैप है, या इसमें कोई है ही नहीं इसके आगे। आप ये देख रहे हैं गैप है, फिर ये यहाँ पर है, इस तरह से ये रेड में जो मैं दिखा रहा हूँ। तो अगर टूटी टूटी इस तरह से, और ये दोनों में होनी चाहिए, दोनों हाथ में। जैसे एक रिजल्ट आपने देखा कि ये ब्रेक है इसमें, तो इनको हेड इंजरी या कोई हेड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हेडक की प्रॉब्लम हो सकती है, या इनको चक्कर आना, इस तरह से इनका मिर्गी दौरा, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हेडलाइन जो ब्रेक है। तो ये चीजें आपको इंडिकेशन मिलेगा यहाँ से। लेकिन इसके साथ अगर दोनों हाथ में ये प्रॉब्लम है इस तरह का अगर, तो ये तो रहेगा। लेकिन अगर एक हाथ में, जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड में अच्छी है और राइट में ये प्रॉब्लम है, तो वो उसकी रिजल्टिंग कम हो जाएगी, ये होने की संभावना। जो आप पढ़ रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं, इनका इनके साथ हेड की प्रॉब्लम है, या इनको हेड इंजरी हुई है या होगी आगे, तो वो चीजें फिर नहीं होंगी। दोनों हाथ में होगा तो ही ये प्रॉब्लम आप उसको बता सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम होगी, या सिर में चोट लगेगी। और आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ की ब्रेक है और यही क्रॉस है, तो आप ये यहाँ से देखेंगे कि इसका स्टार्टिंग जीरो यहाँ से होता है, तो ये किस स्पैन पे, यहाँ पे किस एज पे ये आ रहा है।
तो आप बता सकते हैं कि इस एज पर करीब ये यहाँ से गिनेंगे तो करीब ये 39-40 ईयर का एज होगा, तो आप बता सकते हैं कि ये इस जगह आपको हेड इंजरी या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये देखने के पहले आपको दोनों हाथों में देखना पड़ेगा कि दोनों हाथ में अगर ये है तो योग बनेगा, नहीं तो एक में है तो वो इतना प्रबल योग, मारक योग नहीं होगा। अगला कि नेक्स्ट है अगर जैसे मैंने बताया कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर दूरी है, थोड़ी दूरी है, तो ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंट होगा, कॉन्फिडेंस होगा, अपनी बातों को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, चीजें ठीक होंगी, अनुकूल होंगी, और उसके अंदर जितना उसको कोई किसी विषय पर ज्ञान है उतना वो बोलेगा और अपनी बात अच्छे से तार्किकता से लॉजिकली रख सकता है, रखेगा। लेकिन अगर यही दूरी बढ़ जाए, जैसे ये यहाँ से शुरू हो जाए और दूर से, तो ऐसा व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट होगा और अपने आगे किसी की बात मानेगा नहीं। और ऐसे लोग जॉब वगैरह में अगर होंगे, सर्विस कर रहे होंगे, तो वो वहाँ वो अनफिट होंगे, मतलब अपनी बॉस से उनकी लड़ाई हो जाएगी अगर ये ज्यादा दूरी है। ये कम अगर मिल करके चल रही है तो ठीक है, ऐसे व्यक्ति में उतावलापन होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा। अगर थोड़ी सी दूरी है, ज्यादा दूरी नहीं है, तो वो ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस होगा, वो अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर ज्यादा दूरी है हेडलाइन और लाइफ लाइन में, तो ऐसे व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट होंगे और वो अपने उतावलेपन की सीमा पार कर देते हैं। उनको जैसे कभी कभी क्या बोलना है, समाज में कहीं बैठे तो कितना बोलना है वो भूल जाते हैं, या अपने बॉस से कितनी बात करनी है वो भी भूल जाते हैं। उनको ये रहता है कि मेरे बॉस है या इस तरह से, तो वो सर्विस में फेलियर हो जाते हैं ऐसे लोग जो है। ज्यादा दूरी हेडलाइन और लाइफ लाइन के बीच में अच्छी श्रेणी की नहीं मानी गई है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, आप इनसे कुछ सीख रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इनको लाइक करें मेरे वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकॉन दबाएं जिससे कि मेरे वीडियोस जब मैं अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। और कोई कमेंट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप पामिस्ट्री कंसल्टिंग कराना चाहते हैं तो मैंने अपना जो व्हाट्सअप नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।